मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको सुभाषितानी पाठ पढ़ाया था। आज मैं आपको भगनी निवेदिता पाठ पढ़ा रही हूँ। भगनी निवेदिता पाठ में एक छोटी सी बालिका है जिसके बचपन का नाम मार्गरेट नोबल था। इनके पिता एक क्रांतिकारी देशभक्त थे और माता धर्मशील महिला थीं। मार्गरेट ने अपने पिता से तो क्रांति का पाठ और माता की संगति से संत स्वभाव को प्राप्त हो गई। बचपन में इनके पिता परलोक चले गए, तब इनकी माता ने ही इनका लालन पालन किया। वह अध्ययन अध्यापन को प्रेरित करके ईश्वर की आराधना के प्रति प्रेरित हो गई और अध्यापन काल में ही वह आयरिश क्रांतिकारी के संपर्क में आ गईं। वह देश की स्वाधीनता संग्राम के लिए भी समर्पित थी। एक ओर क्रांति का मार्ग और दूसरी ओर अध्यात्म में रुचि। उनके मन के द्वंद्वपूर्ण विचार हुए। तभी उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। स्वामी विवेकानंद के भाषणों को सुनकर वो इतनी मुग्ध हो गई कि फिर से एक बार लंदन नगर में स्वामी जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ और स्वामी जी से उनकी वार्तालाप हुई। स्वामी विवेकानंद की वार्तालाप से इतनी प्रभावित हुई कि उनके भाषण को इतनी सुनकर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु माना। भारत से स्नेह करो, भारतीय लोगों की सेवा करो, इस मंत्र को ग्रहण करके वह भारत देश को आ गई। स्वामी विवेकानंद ने उनको मानस कन्या माना और निवेदिता का नाम प्रदान किया। इस प्रकार अरविंद घोष महोदय के द्वारा वह भगनी निवेदिता और तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय के द्वारा वह लोक माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार वह चिरकुमारी भगनी निवेदिता लोक माता हुई। अब बच्चों, मैं पाठ को पढ़ा रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। भगनी निवेदिताया जन्म सप्तषष्टि अधिकम अष्टादशशततमे 1867 वर्षे अक्टूबर मासस्य चतुर्विंशति 24 तारकायाम् उत्तरी आयरलैंड मध्ये अल्स्टर नाम की नगरी अभवत्। भगनी निवेदिता का जन्म 1867 ईस्वी में अक्टूबर महीने की चतुर्मानी 4 विंशति माने 20 24 तारीख को उत्तरी आयरलैंड के मध्य अल्स्टर नामक नगर में हुआ। अस्या माने इनका मूल नाम मार्गरेट नोबल आसीत। इनका मूल नाम मार्गरेट नोबल आसीत माने था। अस्य पिता एक क्रांतिकारी देशभक्त माता च धर्मशील महिला आसीत। इनके पिता एक क्रांतिकारी देशभक्त और माता धर्मशील महिला थीं। मार्गरेट अपि स्वपित्रा क्रांतिपाठम मातु स्वसंग्रह च संत स्वभावम् अवाप्तवती। मार्गरेट ने अपि माने भी, स्व माने अपने, पित्रा माने पिता से क्रांति का पाठ और माता की संगति से संत स्वभाव को अवाप्तवती माने प्राप्त हो गई। मार्गरेट भी अपने पिता से क्रांति का पाठ और माता की संगति से संत स्वभाव को प्राप्त हो गई। बाल्यकाले एवं अस्य पिता दिवंगता अभवत्। बचपन, बाल्यकाले माने बचपन, एवं माने ही, अस्य माने इनके, बचपन में ही इनके पिता दिवंगत माने परलोक चले गए। तथा माता एवं अस्य लालनम पालनम अकुर्वत्। तब माता ने ही इनका लालन पालन किया। सा अध्ययन अध्यापने नियोजिता तस्य ईशः आराधनां प्रति प्रेरितवती। वह अध्ययन और अध्यापन को नियोजित करके उस ईश्वर की आराधना के प्रति प्रेरित हो गई। अध्यापन काले एव सा आयरिश क्रांतिकारणम संपर्के आगता। अध्यापन काल में ही सा माने वह आयरिश क्रांतिकारी के संपर्क में आगता माने आ गई। स स्वदेशस्य स्वाधीनता संग्रामाय अपि समर्पिता आसीत्। सा माने वह अपने देश की स्वाधीनता संग्राम के लिए भी, अपि माने भी, समर्पित थी। वह अपने देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए भी समर्पित थी। एकता माने एक ओर, क्रांति मार्ग माने क्रांति का मार्ग, एक ओर तो क्रांति का मार्ग, अपरता और चार, और अपरता माने दूसरी ओर, और दूसरी ओर अध्यात्म में रुचि। एवं तस्य मने द्वंद्वपूर्ण विचारा जाता। इनके मन के द्वंद्वपूर्ण विचार हुए। तदेव स स्वामी विवेकानंद भाषण श्रुतवती। तदेव माने तब ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भाषण श्रुतवती माने सुना। भाषण श्रुत्वा सा मुग्धा जाता। भाषण को सुनकर वह मुग्ध हो गई। 1895 वर्षे तस्या प्रथम वारं लंदन नगरे स्वामी विवेकानंदेन सह साक्षात्कारम् अभवत्। 1895 उस वर्ष में उनका प्रथम बार
लंदन नगर में स्वामी विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद के साथ साक्षात्कार अवगत माने हुआ। पुनश्च 1896 तमे वर्षे स्वामिनः सह तस्य वार्तालापः अभवत्। पुनश्च माने फिर से, और फिर से 1896 ईस्वी में स्वामी जी के साथ उनकी वार्तालाप हुई। वार्तालापेन प्रभावितो भूत्वा स स्वामी विवेकानंदम स्वगुरु अमन्यत। वार्तालाप से प्रभावित होकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वमाने अपना गुरु माना। भारतेन स्नेहं कुरु, भारतेन स्नेहं कुरु, भारतीयजनानां च सेवां कुरु इति मंत्रं गृहीत्वा 1898 तमे वर्षे सा भारतदेशम् आगतवती। भारत से स्नेह करो चा माने और भारतीय लोगों की सेवा करो, इस मंत्र को गृहीत्वा माने ग्रहण करके 1898 ईस्वी में सामान्य वह भारत देश को आगतवती माने आ गई, भारत देश को आ गई। स्वामी विवेकानंद ताम स्व मानस कन्या अमन्य, स्वामी विवेकानंद ने उनको अपनी मानस कन्या माना। निवेदिता इति नामना च प्रदादात, और उन्होंने निवेदिता का नाम प्रदान किया। श्री अरविंद घोष महोदयन सा भगिनी निवेदिता तथा रविंद्रनाथ ठाकुर महोदयन लोकमाता इति नामना विभूषिता। श्री अरविंद घोष महोदय के द्वारा वह भगिनी निवेदिता तथा रविंद्रनाथ ठाकुर महोदय के द्वारा लोकमाता इस नाम से विभूषित हुई एवं चिरकुमारी भगिनी निवेदिता लोकमाता हुआ। इस प्रकार चिरकुमारी भगिनी निवेदिता लोकमाता हुई। स कोलकाता नगर से बाग बाजार नाम के स्थाने स्थितम निजगृह सेवाम कुटिया नामना प्रचारितवती। वह कोलकाता नगर के बाग बाजार नामक स्थान पर स्थित निजगृह सेवा कुटिया के नाम से प्रचारितवती माने प्रचारित हुई। देशस्य महंता नेतारा चिंतका बुद्धिजीविना पत्रकारा साहित्यकारश्च रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदया गोपाल कृष्ण गोखले डॉक्टर विपिन चंद्र पाल अरविंद घोषादय तत्रैव आगत्य विचार विमर्शन कुर्वन्ति स्म। देशस्य माने देश के महान नेता, चिंतक, बुद्धिजीवी, पत्रकार और साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि तत्रैव माने वहीं, आगत्य माने आकर, वहीं आकर विचार विमर्श करते, इसमें माने थे, विचार विमर्श करते थे। भारतीय स्वतंत्र संग्रामे स अप्रत्यक्ष रूपेण स्वसेवां सहयोगं च अददात्। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा और सहयोग अददात् माने दिया। स 1905 तमे वर्षीय बंगभंग आंदोलन से नेतृत्वमपि अकरोत्। उन्होंने 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। लॉर्ड कर्जन महोदय भाषणस्य असत्यां प्रमाणितुं सः अमृत बाजार पत्रिकायां लेखमेकम् अलिखत्। लॉर्ड कर्जन महोदय के भाषण की असत्यता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका पर एक लेख लिखा। आंदोलनकारिणां कृते कवितायां रचनामपि अकरोत्। आंदोलनकारियों के द्वारा की गई कविता की रचना भी थी। अब बच्चों एक बार हम हिंदी दोबारा देखते हैं। भगिनी निवेदिता का जन्म 1867 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 24 तारीख को उत्तरी आयरलैंड के बंद अल्स्टर नामक नगर में हुआ। इनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। इनके पिता एक क्रांतिकारी देशभक्त और माता धर्मशील महिला थीं। मार्गरेट ने भी अपने पिता से क्रांति का पाठ और माता की संगति से संत स्वभाव को प्राप्त हो गईं। बचपन में ही इनके पिता परलोक चले गए, तब माता ने ही इनका लालन पालन किया। वह अध्ययन और अध्यापन को नियोजित करके उस ईश्वर की आराधना के प्रति प्रेरित हो गईं। अध्यापन काल में ही वह आयरिश क्रांतिकारी के संपर्क में आ गईं। वह अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी समर्पित थी। एक ओर क्रांति का मार्ग और दूसरी ओर अध्यात्म में रुचि, उनके मन के द्वंद्वपूर्ण विचार हुए। तभी उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। भाषण को सुनकर वह मुग्ध हो गईं। 1895 ईस्वी में उनका प्रथम बार लंदन नगर में स्वामी विवेकानंद के साथ साक्षात्कार हुआ और फिर से 1896 ईस्वी में स्वामी जी के साथ उनकी वार्तालाप हुई। वार्तालाप से प्रभावित होकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु माना। भारत से स्नेह करो और भारतीय लोगों की सेवा करो, इस मंत्र को ग्रहण करके 1898 ईस्वी में भारत देश को आ गई। स्वामी विवेकानंद ने उनको अपनी मानस कन्या माना और निवेदिता का नाम प्रदान किया। श्री अरविंद घोष महोदय के द्वारा वह भगिनी निवेदिता और रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय के द्वारा लोकमाता इस नाम से विभूषित हुई। इस प्रकार चिरकुमारी भगिनी निवेदिता लोकमाता हुई। वह कोलकाता नगर के बाग बाजार नामक स्थान पर स्थित निजगृह सेवा कुटिया के नाम से प्रचारित हुई।
देश के महान नेता, चिंतक, बुद्धिजीवी, पत्रकार और साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि वहीं आकर विचार विमर्श करते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा और सहयोग दिया और उन्होंने 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। लॉर्ड कर्जन महोदय के भाषण की असत्यता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका पर एक लेख लिखा। आंदोलनकारियों के द्वारा की गई कविता की रचना भी की। विसन नामकस्य संस्थाया सेवा कार्य सा भागम अभवत निस्वार्थ रूपेण सेवां च अकरोत्। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था के सेवा कार्य में उन्होंने भाग लिया, अवतमा ने भाग लिया और निस्वार्थ रूप से सेवा की। 1906 तमे वर्षे पूर्वी बंगाल प्रांते भीषणम अकालस्य अवसरे सा सेवा कार्यं प्रारभत स्वयं कष्टम सोढ्वा पीडितान् असेवत। उस वर्ष में पूर्वी बंगाल प्रांत में भीषण अकाल के अवसर पर उन्होंने सेवा कार्य प्रारंभ किया। स्वयं कष्ट को सोढ्वा माने सहकर, स्वयं कष्ट को सहकर पीड़ितों की सेवा की। कोलकाता नगरे प्लेग रोगेन पीड़ितान् जनान् अपि असेवत। कोलकाता नगर में प्लेग रोग से पीड़ित जनान् माने लोगों की, अपि माने भी, से असेवत माने सेवा की। कोलकाता नगर में प्लेग रोग से पीड़ित लोगों की भी सेवा की। तस्य कार्यशैली आसीत् स्वयमेव कार्य प्रारभत जनः अवश्यमेव आगमिष्यन्ति। उनकी कार्यशैली थी कि स्वयं ही कार्य प्रारंभ करो, जना अवश्य, जना माने लोग अवश्य ही आ जाएंगे। सा भारतीय कृति अपमान अपि असहत। उन्होंने भारतीयों के द्वारा किए गए कृति माने किए गए अपमान को भी, असहत माने सहा। उन्होंने भारतीयों द्वारा किए गए अपमान को भी सहा। द मास्टर एज आई सा हिम, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, द वे ऑफ हिंदू लाइफ प्रवृत्ति पुस्तकानि स्वामी विवेकानंद से विषय हिंदू धर्म से विषय च लिखितानि पुस्तकानि चर्चितानि सन्ति। द मास्टर एज आई सा हिम, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, द वे ऑफ हिंदू लाइफ आदि पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के विषय में और हिंदू धर्म के विषय में लिखी हुई पुस्तकों में चर्चा है। स जगदीश चंद्र बसु महोदय लिखितं पुस्तक द्वयस्य बंगला भाषा में अनुवादम अकरोत्। उन्होंने जगदीश चंद्र बसु महोदय द्वारा लिखी हुई दोनों पुस्तकों का बंगला भाषा में अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय से गोरा नाम का उपन्यास अपि तस्या ए प्रेरणा या परिणति। रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय का गोरा नामक उपन्यास भी उनकी प्रेरणा परिणति माने बना। स पूर्ण रूपेण भारतस्य धर्माय दर्शनाय संस्कृते च समर्पिता आसीत्। वह पूर्ण रूप से भारत के धर्म के लिए, दर्शन के लिए और संस्कृति के लिए समर्पित थीं। स भारतीय नारीषु लज्जा, नम्रता, पवित्रता इत्यादि गुणान् गर्वस्य कारकम् अमन्यत न तु असभ्यताया। उन्होंने भारतीय नारियों में लज्जा, नम्रता, पवित्रता इत्यादि गुणों को गर्व का कारक माना, न कि असभ्यता का। जीवनस्य अंतिम काले सा कष्टेन पीड़िता आसीत्। जीवन के अंतिम काले माने समय में, जीवन के अंतिम समय में वह कष्ट से पीड़ित थी। जगदीश चंद्र बसु तस्य भार्या अबला बसु च भगिनी निवेदिताया सेवा अकरोत्। जगदीश चंद्र बसु और उनकी पत्नी अबला बसु ने बहन भगिनी निवेदिता की सेवा की। 1911 तमे वर्षे अक्टूबरस्य मासस्य 13 तारिकां सा परलोकं गतवती। हिंदू रीत्या तस्या अंतिम संस्कारः अभवत्, यथा हिंदू धर्मेण एव विश्वस्य कल्याणं भविष्यति इति तस्या स्पष्टमतम् आसीत्। 1911 वर्ष में अक्टूबर महीने की 13 तारीख को वह परलोक चली गई। हिंदू रीति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म से ही विश्व का कल्याण होगा, ऐसा उनका स्पष्ट मत था। बच्चों धन्यवादम।